वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे टोटल 41 क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ और ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है चार्ल्स, ऑप्शन बी कैवेंडिश, ऑप्शन सी प्रिस्टले और ऑप्शन डी दिया है बॉयल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कैवेंडिश ने। कैवेंडिश का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है हेनरी कैवेंडिश। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार कराया हुआ है। तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पे ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन, क्योंकि यहां पे ब्रह्मांड में पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा, कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यानी हाइड्रोजन। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, ये कौन सा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह तत्व जो अम्लों का आवश्यक तात्विक घटक है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। यहां पे क्या पूछा गया कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फोर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 3। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 5 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे लिखा है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है प्रोटियम, ऑप्शन बी दिया है ड्यूटीरियम, ऑप्शन सी दिया है ट्राइटियम और ऑप्शन डी दिया है इट्रियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी इट्रियम। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी ऊपर ही मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 3 है। और वो 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। नाम भी याद रखिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, तो ये जो इट्रियम है ये हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। और इसके अलावा प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। और हाइड्रोजन के समस्थानिक होते कितने हैं? 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित धातुओं में से
कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है Al, इससे मतलब हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी दिया है Cu यानी कॉपर। ऑप्शन सी दिया है Fe मतलब लोहा यानी आयरन। और ऑप्शन डी दिया है जिंक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? क्वेश्चन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यानी Cu यानी कॉपर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे था कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा कॉपर यानी Cu। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पे है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन इसके कारण होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अम्ल वर्षा किसके कारण होती है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 से 3 बार पहले भी कराया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 7 का? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी SO2 और NO2। SO2 से मतलब क्या हो जाएगा? SO2 से मतलब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 से मतलब हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आज शाम को आप लोगों की क्लासेस नहीं होंगी। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आज शाम को आप लोगों की क्लासेस नहीं होने वाली हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे है कि अमोनिया में उपस्थित होता है। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत बता देंगे। अमोनिया इसका फॉर्मूला होता क्या है? अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, आप सबको पता है। अब अमोनिया में क्या क्या है? N है, H है। N से मतलब क्या? नाइट्रोजन। H से मतलब क्या? हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी अमोनिया में उपस्थित होता है नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहां पे है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है लोहा, ऑप्शन बी प्लैटिनम, ऑप्शन सी निकेल और ऑप्शन डी दिया है एल्यूमिना। तो क्वेश्चन नंबर 9 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी लोहा। यानी हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी लोहा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है कि जल में आसानी से घुलनशील है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है कार्बन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दिया है अमोनिया और ऑप्शन डी दिया है आयोडीन। तो जल में जो आसानी से घुलनशील है, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अमोनिया। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि कार्बन परमाणु में होते हैं। फिर इसके बाद चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 12 न्यूट्रॉन। ऑप्शन बी दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। ऑप्शन सी दिया है 6 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन तथा 6 न्यूट्रॉन। फिर इसके बाद ऑप्शन डी दिया है 12 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। ये आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये न्यूमेरिकल टाइप का आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है। कार्बन को हम
C से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6 होता है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया और आप लोगों को याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो मैंने आपको एक रिलेशन बताया था कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। जब परमाणु क्रमांक कार्बन का यहां पे 6 है तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? प्रोटॉनों की संख्या भी यहां पे 6 हो जाएगी, यानी 6 प्रोटॉन हो जाएंगे। रिलेशन क्या बताया अभी मैंने आपको? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के। जब परमाणु क्रमांक 6 है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। जब प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहां पे क्या हो जाएगी? 6 ही होगी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन भी यहां पे होंगे। क्योंकि रिलेशन क्या बताया है कि प्रोटॉनों की संख्या, देखिए प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक के, यानी परमाणु क्रमांक कार्बन का 6 है तो यहां पे प्रोटॉनों की संख्या 6 हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो बराबर होती है प्रोटॉनों की संख्या के। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है? परमाणु भार माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो कार्बन का परमाणु भार क्या होता है? कार्बन का परमाणु भार होता है 12 और परमाणु भार में से हम क्या लेस करेंगे? हम लेस करेंगे यहां पे प्रोटॉनों की संख्या को। तो प्रोटॉनों की संख्या 6 है तो 12 में से 6 को लेस कर देंगे तो हमें मिलेगा 6। ये क्या हो जाएगी? ये न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, यानी 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। कहां पे दिया हुआ है? ये आपका दिया हुआ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। देखिए 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस टाइप के मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला, परमाणु संरचना वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा। हर एक टाइप का न्यूमेरिकल कराया है। अगर एंट्रेंस एग्जाम में आएगा तो वहीं से आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे है, एक ही रासायनिक तत्वों के विभिन्न प्रारूप को कहते हैं ऋणायन, धनायन, बफर या फिर अपरूप। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी अपरूप। यानी एक ही रासायनिक तत्वों के विभिन्न प्रारूप को क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अपरूप से ही रिलेटेड है। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? यह क्वेश्चन तो आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा। हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? सिलिकॉन, फिर इसके बाद यहां पे लिखा सेलिनियम, फिर इसके बाद कार्बन, फिर इसके बाद टिन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहां पे होगा कार्बन। ध्यान रखिएगा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं? तो ये कार्बन के अपरूप होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया है और ये क्वेश्चन आज मैं आपको यहाँ पे पहली बार करवा रहा हूं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फुलरीन का एक अपरूप है? ऑप्शन ए दिया है फास्फोरस, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कार्बन और ऑप्शन डी दिया है बोरॉन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? करेक्ट आंसर होगा यहां पे कार्बन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि इससे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया हुआ है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप बकमिंस्टर फुलरीन का एक अपरूप है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन। इस क्वेश्चन को नोट जरूर कर लीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहां पे है, अल्कोहल में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है या फिर आपसे यहां पे क्रियात्मक समूह पूछा जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे गए थे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में। क्रियात्मक समूह से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। पेपर उठा के चेक कीजिएगा 2017 का, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, यानी बॉन्ड OH। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये जो अभिक्रियाशील मूलक या फिर आप क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं, जो आपसे पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 16, कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक उपस्थित रहता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलता है, मैंने यहाँ पे आपको लिख के बता दिया, ये देखिए ऐसे भी आपको ऑप्शन लिखा हुआ मिल सकता है। जैसे देखिए एक ऑप्शन इस तरीके से लिखा हुआ है और दूसरा ऑप्शन आपको इस तरीके से भी यहां पे लिखा हुआ मिल सकता है। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। और यह ऑप्शन आपको दूसरी तरीके से लिखा हुआ मिल सकता है, यहां पे मैंने आपको लिख के बता दिया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, यहां पे मैंने निशान बना दिया, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी प्लैटिनम, ऑप्शन सी एल्यूमिना और ऑप्शन डी दिया है पैलेडियम। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, एडम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्लैटिनम। ध्यान रखिएगा, प्लैटिनम को हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, पीटी भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नांकित में कौन समजात है, यानी समान क्रियात्मक समूह का। इसका मतलब क्या हो जाएगा, निम्नांकित में कौन समजात है, यानी आपको यह बताना है कि कौन समान क्रियात्मक समूह का है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा CH4 और C2H6। CH4 और C2H6 यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी निम्नांकित में कौन समजात है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, CH4 यानी मेथेन और C2H6 मतलब एथेन, ये आप सबको पता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आपका यहां पे हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, यहां पे लिखा हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, चेक कीजिए यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट हो सकता है। मैं आपको अभी डिटेल में समझाऊंगा और आंसर तो बताऊंगा ही। तो क्वेश्चन नंबर 19 इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 19 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी वाला यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए यहाँ पे सूची फर्स्ट है और फिर यहाँ पे सूची सेकंड है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैक्टिक अम्ल। देखिए लैक्टिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये जो पहला है लैक्टिक अम्ल ये जाएगा तीसरे के साथ, यानी दूध में ना, अगर आपसे पूछा जाए कि दूध में कौन सा एसिड होता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप बोलेंगे लैक्टिक अम्ल, यानी यहाँ पे ए वाला किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल ये किस में होता है, सिरके में होता है, तो बी वाला किसके साथ जाएगा, चौथे के साथ जाएगा, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद ऑप्शन सी दिया है साइट्रिक अम्ल, या फिर आप इसे सिट्रिक एसिड भी बोलते हैं, तो ये किसके साथ जाएगा। देखिए जो साइट्रिक अम्ल है यानी सिट्रिक एसिड है, ये नींबू में पाया जाता है, तो ये जाएगा फर्स्ट वाले के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे ब्यूटाइरिक अम्ल दिया हुआ है, तो ये आपका जाएगा सेकंड वाले के साथ, यानी दुर्गंध युक्त मक्खन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला ही तो होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे आ सकते हैं, ऑनलाइन जो एग्जाम्स होते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया है ऑक्सैलिक अम्ल। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपका होगा टार्टरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टार्टरिक एसिड। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे है कि एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे, या फिर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है क्रियात्मक समूह, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट
करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉन्ड CHO। ध्यान रखिएगा, बॉन्ड CHO यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में पूछे गए थे। पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, उसके बाद से नहीं पूछे गए, तो हो सकता है इस बार आपसे पूछ दिया जाए, क्योंकि पेपर इस बार आपका ऑनलाइन होने वाला है। कई शिफ्ट में पेपर होगा, अलग अलग पेपर बनेंगे, तो क्वेश्चंस यहां पे आने के चांसेस है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बॉन्ड COOH, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का? इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉन्ड COOH। देखिए जितने मैंने आपको यहाँ पे बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कराए हुए हैं, जो आपका यहाँ पे अभिक्रियाशील मूलक या फिर आप क्रियात्मक समूह बोल सकते हैं इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपको पहचानना आना चाहिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? 3 से 4 बार इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया है और टेस्ट में भी कई बार पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीकार्बोनेट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है पॉलीकार्बोनेट्स, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्लास्टिक वस्तुतः है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 24 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है पहले। तो प्लास्टिक वस्तुतः है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक का ये क्वेश्चन नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? देखिए PVC का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीवाइनिल क्लोराइड, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन, करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, यानी विनाइल क्लोराइड। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से किसके बहुलीकरण से PVC बनता है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। और PVC का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो पॉलीविनाइल क्लोराइड आप बोलेंगे। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 दिया है यहाँ पे कि बरसाती यानी रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है बरसाती यानी रेन कोट्स किससे बनाया जाता है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा पॉलीकार्बोनेट्स, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे है कि निम्नलिखित बहुलकों में से किसका उपयोग ना चिपकने वाली कड़ाही के निर्माण में किया जाता है? ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए आपसे ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। 2 तरीके से पूछा जा सकता है, पहला तरीका ये है और दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि नॉन स्टिक बर्तनों को बनाने के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा टेफ्लॉन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे कि बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? क्या लिखा है? बेकेलाइट,
फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? ऑप्शन ए दिया है फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी एसिटल्डिहाइड, ऑप्शन सी दिया है बेंजल्डिहाइड और ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया है सेनल्डिहाइड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 28, इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फॉर्मल्डिहाइड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी बेकेलाइट, फिनॉल तथा अन्य किसका बहुलक है? तो बेकेलाइट, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। यहां पे लिखा हुआ है टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगर यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आपके किस चैप्टर के हैं? औद्योगिक रसायन वाले चैप्टर के। आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है औद्योगिक रसायन, उसी चैप्टर के ये क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका उसी चैप्टर का है, तो प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 यहां पे है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? अभी 2 दिन पहले ही ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थ को पैक करने में प्रयोग किया जाता है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 30 इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा पॉलीएथिलीन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? क्वेश्चन क्या है कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है? जर्मेनियम, ऑस्मियम, रेडियम या फिर सीसा? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर आपका होगा जर्मेनियम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है सूची फर्स्ट यानी रसायन को सूची सेकंड यानी सूत्र के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो देखिए एक तरफ यहाँ पे रसायन दिया है, दूसरी तरफ यहाँ पे सूत्र दिया है। इसको यहाँ पे आपको सुमेलित करना है, फिर इसके बाद बताना है यहाँ पे कौन सा कूट यहाँ पे सही दिया है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे इस बार पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। ठीक है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बिना बुझा हुआ चूना लिखा है, इसका फॉर्मूला होता है CaO, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, ये आप सबको पता है। यानी जो ए वाला है ये जाएगा 5वें के साथ। देखिए ए वाला 5वें के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे कास्टिक सोडा लिखा हुआ है। कास्टिक सोडा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaOH, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। तो बी वाला किसके साथ जाएगा? तीसरे के साथ। तो देखिए बी वाला तीसरे के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे धावन सोडा लिखा हुआ है। धावन सोडा ये किसके साथ जाएगा? तो ये जाएगा दूसरे के साथ, Na2CO3। और यहाँ पे 10H2O भी लिखा होना चाहिए। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, कहीं कहीं आपको Na2CO3 ही सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा और कभी कभी आपको इसके साथ में यहाँ पे पूरा फॉर्मूला 10H2O भी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो सी वाला है ये जाएगा दूसरे के साथ। फिर इसके बाद यहाँ पे खाने का सोडा लिखा हुआ है। खाने का सोडा इसका होता है NaHCO3, यानी डी वाला जाएगा पहले के साथ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए वाला इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे है कि वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी टाइटेनियम,
एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पैलेडियम और ऑप्शन डी दिया है सीसा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलेडियम। ध्यान रखिएगा, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे पैलेडियम हो जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जाता है, अलग अलग ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया था इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वैसे ये क्वेश्चन कई तरीके से आपसे पूछा जाता है, कई प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, ऑप्शंस में बस चेंज कर दिया जाता है, क्वेश्चन आपका सेम यही रहता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 34 कि सफेद स्वर्ण यानी व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, पेट्रोलियम को, प्लैटिनम को, चांदी को या फिर शुद्ध स्वर्ण को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा प्लैटिनम। ध्यान रखिएगा, व्हाइट गोल्ड किसे बोला जाता है, सफेद स्वर्ण किसे बोला जाता है, प्लैटिनम को बोला जाता है। प्लैटिनम को पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है। देखिए यहाँ पे धातु पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, यहां पे धातु की बात हो रही है। ऑप्शन ए दिया है सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी प्लैटिनम और ऑप्शन डी दिया है टंगस्टन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका होगा प्लैटिनम। यानी निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है, अगर आपसे धातु पूछी जाएगी तो आपका आंसर क्या होगा, प्लैटिनम होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे है सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट लिखा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है यही आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला होता है AgNO3, ये भी आपको लर्न कर लेना है। क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, AgNO3। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। यानी सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 37 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा आपका सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब लिखा है सिल्वर ब्रोमाइड, फॉर्मूला इसका होता है Ag और Br। लर्न कर लीजिएगा क्योंकि फॉर्मूला आपको ऑप्शन में दे सकता है, यहाँ पे नाम ना दे करके आपको फॉर्मूला दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ये तो आप तुरंत बता देंगे, चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। इन चारों में से करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इन चारों ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी यानी सोना, ठीक है, यानी गोल्ड। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 पहली बार आया हुआ है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पे है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन क्या है, लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड। करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा। फॉर्मूला अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया AgNO3, ये इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर नाइट्रेट का, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे है कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले कई बार कराया है और टेस्ट में भी पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 40 इसका करेक्ट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है सिल्वर आयोडाइड का, AgI। क्या होता है, AgI होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे है कि सबसे अधिक लचीली
और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी चांदी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका यहां पे हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोना। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहां पे 41 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। आज ही इन क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। देखिए इस बार पेपर आपका ऑनलाइन होने वाला है, अलग अलग पेपर बनेंगे कई मीटिंग्स में, तो क्वेश्चंस आपको कोई भी मिल सकता है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि आपके बुक के ही सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। बुक के बाहर के क्वेश्चंस इस बार ज्यादा आने के चांसेस है, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो जितने क्वेश्चंस कराए हैं आज ही इसको लर्न कर लीजिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।